हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर के आया हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो ये 16 नंबर और 4 नंबर के दृष्टि से हम लाए हैं। ये 4 नंबर में पूछेगा तो आप शॉर्ट करके लिख दीजिएगा, और जब ये 16 नंबर में पूछेगा तो ये जैसे को तैसा लिख दीजिएगा। ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और देखिए, ये जो अभी हम वीडियो बनाए हैं इसको आप पूरा देखिएगा, उसके बाद एक नोट्स बना लीजिएगा। और आपको लगता है अगर ये पहले जो हम हाथ से लिख करके खुद से और वो जो पेज पे लिख करके और वीडियो बनाते थे तो अब क्यों नहीं बना रहे हैं, तो उसी का सेम टू सेम टाइपिंग करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन होता है, सब कुछ सेम होता है, जैसे हम लिखते थे पहले वैसे ही है। सिर्फ यही है कि ये अब टाइपिंग वाला है। ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि वो हाथ से लिखा हुआ बेटर था या फिर ये बेटर है, ये सब कंपेयर करना नहीं है। आपको जो मिल रहा है उसको लीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण की अवधारणा, ये प्रश्न है। ऐसे ही उत्तर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिख करके। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का उपयोग स्कूलों में विशिष्ट ज्ञान और क्षमताओं की जांच करने के लिए किया जाता है। जो छात्रों ने सबसे अधिक संभावना प्राप्त की है, यह निर्धारित करता है कि वे एक मानक में महारत हासिल करने के कितने करीब है। वे शिक्षकों को यह आकलन करने की अनुमति देते हैं कि वे विशिष्ट छात्रों को बेहतर बनाने में कैसे सहायक कर सकते हैं। जैसे देखिए, मॉनिटर हम बनाते थे, हम लोग बनते थे, मॉनिटर बनते थे। तो वो मानक जो होता है ना, मानक, ये देखिए मानदंड पर संदर्भित परीक्षण, मानदंड परीक्षण जो होता है, ये मानदंड परीक्षण जो होता है कोई एक बच्चे का जैसे हो, ऐसे पूरे बच्चे का किया जाता है, लेकिन कोई एक बच्चा जो होता है वो अपने लक्ष्य के एकदम करीब होता है और वो किसी को गाइड कर सकता है। इसलिए वो कहता बेहतर बनाने में कैसे सहायक कर सकते हैं। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन आपको दिखाएगा कि आपके शिक्षार्थी एक स्वीकृत मानक के संदर्भ में कहाँ है। वो बता देगा कि वो, ऐसा आप अगर टेस्ट लेते हैं तो वो बता देगा कि वो बच्चा कहाँ है, जिससे आप छात्रों के लिए निर्देश और सहायता तैयार कर सकते हैं। अब मानदंड संदर्भित मूल्यांकन उदाहरणों में ड्राइंग प्रशिक्षण, स्कूल में इकाई के अंत में की परीक्षा, नैदानिक कौशल, योग्यता, उपकरण आदि शामिल है। मानदंड संदर्भ प्रशिक्षण के लक्षण। मानदंड संदर्भ प्रशिक्षण के लक्षण: स्थानीय रूप से संबंधित, प्राथिकरण, व्यवहारिकता, संगति, विषय महारत। अब देखेंगे एक एक करके। प्राथिकरण, यह वास्तव में मूल्यांकन करता है, ये प्राधिकरण जो है ये मूल्यांकन करता है कि क्या वे मापते हैं कि यह क्या दावा करता है या नहीं। एक व्यक्तिगत वस्तु अपने लक्ष्य से मेल खाती है। इसके अलावा यदि उद्देश्य में निर्दिष्ट स्थितियां और प्रदर्शन आइटम में इंगित करते हैं या नहीं। अगला है संगति। संगति, इसका मतलब है कि अगर वह हमेशा वही मापता है जो वह बताता है। साथ ही निरंतरता का मतलब है कि
उनके पास स्कोर में उच्च स्तर का आत्मविश्वास है या नहीं। उपकरण में कोई भी यादृच्छिक त्रुटि इसे अविश्वसनीय बना सकता है। अगला है व्यावहारिकता। व्यावहारिकता लागत और समय के कारण सभी मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं होते हैं। विश्वसनीय और सटीक परीक्षण को डिजाइन करना हमेशा संभव नहीं होता है। साथ ही निर्णय महत्वपूर्ण कारणों से संबंधित होना चाहिए। अब देखिए हमेशा कोई सिस्टम ढंग से हो ये ज़रूरी नहीं है। आप एक थोड़ी देर के लिए अभी वीडियो पर हम बात करते हैं। जैसे पहले हम हाथ से लिख करके लिखा हुआ का वीडियो बनाते थे और ये भी बनाते थे टाइपिंग किया हुआ, फिर दोनों बना रहे थे, फिर सिंगल सिर्फ हाथ से लिखा हुआ बना रहे हैं और अभी ये। तो मतलब जैसा समय होता है उस ढंग से किया जाता है, कहने का मतलब है। अब है विषय महारत। यह अध्ययन के दौरान छात्रों के प्रदर्शन के मार्ग में मदद करता है। वो जो कोई चीज़ प्रदर्शन आप करते हैं तो उसमें ये मदद करता है। इसके अलावा सटीक उद्देश्यों से मेल खाने के लिए प्रशिक्षण आइटम बनाए जा सकते हैं। मानदंड संदर्भ परीक्षण यह भी आंकता है कि छात्र विषय को कितनी अच्छी तरह से जानता है और समझता है। अब अगला देखेंगे 5 नंबर, स्थानीय रूप से प्रतिबंधित। आमतौर पर ये कक्षा स्तर पर विकसित होते हैं। साथ ही शिक्षक आसानी से जांच सकते हैं कि मानक पूरे हुए या नहीं। इसके अलावा वे कमी की पहचान भी करते हैं। ये बच्चे का कमी भी बताता है। छात्रों को प्रदर्शन पर उपयोगी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षणों के परिणाम जल्दी प्राप्त किए जाते हैं। इसमें परिणाम जो है से जल्दी प्राप्त किया जाता है। और आगे देखिए मानदंड के प्रकार संदर्भित प्रशिक्षण। संदर्भित प्रशिक्षण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्नावली और सर्वेक्षण। पहला है, देखेंगे इसको, निम्नलिखित के बारे में हो सकते हैं। सेवा किए गए बच्चों की संख्या, उनके संबंधित भाषा समूहों द्वारा संचालित बच्चों की संख्या या माता पिता, स्कूली शिक्षा का सामान्य स्तर, एक अवलोकन प्रपत्र या सर्वेक्षण आदि पर अपेक्षित उत्तर 1 से 5 के पैमाने पर होते हैं। इस जानकारी को स्कोर और जांचा जा सकता है। जैसे स्टार देते हैं ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो वही 1 से 5 स्टार तक का बात किया गया है। बहुकल्पीय प्रश्न। बहुकल्पीय इस प्रकार के मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण में एकाधिक विकल्प एक प्रश्न का अनुसरण करते हैं। केवल एक ही उत्तर है और अंक चुने गए सही उत्तरों की संख्या पर निर्भर करता है। अब जैसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, 4 ऑप्शन मिल गया तो उसमें एक ही कोई चुनना है, वो बात। सही या गलत प्रश्न। इस प्रारूप में दिया गया वाक्य सत्य या असत्य हो सकता है। छात्र को सही कथन या गलत कथन का चयन करने के लिए कहा जा सकता है या वह बताए कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य। देखिए अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हो जाएगा, ऑप्शन में दे देगा नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह। तो आपको कौन सा सत्य और असत्य या फिर सही गलत का मार्क करना पड़ेगा। जैसे सही गलत अगर लिखा रहेगा तो इसे सही अगर लिखा हुआ है और अगर आपका ऑप्शन में ए नंबर है दे दिया हुआ है तो ए पर सही मारिए, और जैसे सही के सामने सही और गलत के सामने गलत मार दीजिए, तो वो होता है। एक होता है ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सत्य असत्य। तो आपको अगर सत्य है तो सत्य और असत्य है तो असत्य लगाना पड़ेगा, ठीक है।
अब आगे है खुले प्रश्न। इसमें छात्र को एक संक्षिप्त उत्तर या एक निबंध लिखने या एक गद्यांश को सारांशित करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संयोजन भी शामिल हो सकता है। जैसे अभी जो हम प्रश्न अभी कर रहे हैं उसका आंसर जो इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं, तो ये हो गया खुले प्रश्न। ठीक है, अब निष्कर्ष देखेंगे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकनों का उपयोग करके बच्चों का अंतिम पड़ाव कैसा है पता लगाते हैं। महारत हासिल यहाँ पे होगा, हासिल किया है, क्या किया है, वो किया है कि नहीं, सब पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें और आप जोड़ सकते हैं, नहीं भी तो इतना ही एवव है, ज़रूरी नहीं है उतना लिखना कंक्लूजन में, क्योंकि टाइम भी हम लोगों के पास कम होता है और लिखना बहुत सारा पेज रहता है और बहुत क्वेश्चन। अब इस बार यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हैं या फिर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से है, तो उनके लिए बता दें कि यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा। जैसे यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन है तो आपको यूनिट 1 से एक क्वेश्चन बनाना है, यूनिट 2 से एक क्वेश्चन बनाना है। कोई भी बनाइए आप, लेकिन एक एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो हम इवनिंग में आज देखेंगे करिकुलम का, वो जो नॉलेज एंड करिकुलम है उसका एक क्वेश्चन देखेंगे और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अब ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें जुड़ जाइए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि सोचे हैं पीडीएफ मिलना ज़रूरी है। ऐसे आप वीडियो पॉज कर कर के आप देखने से अच्छा है कि आप पूरा एक बार देख लीजिए और नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मेन मेरा पर्पस था कि ये टाइपिंग करवा करके वीडियो बनाना, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। अब 4 पेज का है, निकालवा लीजिएगा और पीडीएफ पढ़ते रहिए। तो इसलिए हम ये टाइपिंग करवाए हैं। तो आप लोग पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप वो पीडीएफ जो हम डालेंगे वो आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये चीज़ हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये बीएड का एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, इसलिए बीएड का ही सिर्फ वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अकेले सब कुछ करना होता है। और इसके बाद बीएड का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो फर्स्ट ईयर का वीडियो बनेगा और सीटेट का भी वीडियो बनेगा। तो चैनल को आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट आप करेंगे उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ वीडियो और बनाए और अच्छे से बनाए। नहीं तो ऐसा मतलब आप समझिए, मतलब वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा क्या। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आपको पुश करेगा क्या। जैसे आप कोई पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और मैथ ही अगर बनाते हैं तो आप बन रहा है ना, तो और मन करेगा बनाए। लेकिन जैसे ही आप नहीं बनेगा तो मन करेगा बात ख़त्म कर देने का, पढ़ाई ही छोड़ देने का उस टाइम मन करेगा। तो ऐसे ही होता है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।